स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़ पेपर आर्टिकल को फिर से करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों, हम आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसे पॉइंट्स को जान पाएंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। क्योंकि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की बात हुई है, तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर कितनी संख्या है और किस जगह पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, उस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की। और यहाँ पर इंग्लिश वोकेबलरी के लिए भी आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और पूरा देखिएगा इस वीडियो को और देखिएगा आपको कितनी जानकारी के पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है रॉयल बंगाल टाइगर काउंट राइजेज टू 75 इन आंध्र प्रदेश। रॉयल बंगाल टाइगर काउंट का मतलब होता है जो वो गिने गए हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो गणना हुई है, राइजेज तो उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है 275 इन आंध्र प्रदेश। देखिए 275 इन आंध्र प्रदेश में 75 की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? रॉयल बंगाल टाइगर की गणना में। तो यहाँ पर ये हेडलाइंस बनती है। अब देखिएगा आगे जो भी ये आपको मैसेजेस पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें हमने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपके बेहद काम की हैं, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है और ये किस जगह पर और क्या है इसमें। तो इन सभी की जानकारी इसमें है, तो बने रहिएगा वीडियो में और बीच में हम जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होगी हम इन पॉइंट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब हम चलते हैं इसके डिटेल्स न्यूज़ पर और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। लिखा गया है द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन आंध्र प्रदेश हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। द पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो उनकी जनसंख्या है, ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अब देखिए ऑफ लगा हुआ है तो ये एक प्रपोजिशन है। अब हम आपको बता दें कि जो प्रपोजिशन होता है ना, प्रपोजिशन जो है वो नाउन या फिर प्रोनाउन, या हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस के अदर पार्ट्स हैं उनको एक जगह कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उनमें संबंध दर्शाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या है किसकी? तो ये संबंध बना रॉयल बंगाल टाइगर्स की। ठीक है, अब देखिए इन फिर से एक और प्रपोजिशन यूज हुआ, तो प्रपोजिशन यूज हुआ तो ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स के साथ संबंध बनाता है क्या? आंध्र प्रदेश में। अब देखिएगा कि पॉपुलेशन जो है वो किसकी? रॉयल बंगाल टाइगर्स की। ये संबंध हुआ इन आंध्र प्रदेश, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया? ऑफ, जो प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशंस का यूज हमने किया। तो देखिए फ्रॉम, सिंस, टू, ऑफ और आपके थ्रो, फॉर, आफ्टर, बिफोर, इनटू, ये सभी प्रपोजिशंस कहलाते हैं जो संबंध दर्शाते हैं एक दूसरे के पार्ट्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हमने जाना कि जो पॉपुलेशन है ना रॉयल बंगाल टाइगर्स की आंध्र प्रदेश में हैज़ इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी। ठीक है, मतलब बढ़ना। और इंक्रीज्ड ये पास्ट में पहुंच गया, तो मतलब बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हैज़ लगा हुआ है तो इसको हमें क्या करना है? प्रेजेंट में ही देखना है। तो हैज़ लगा हुआ तो ये किस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जब हम देखते हैं ना तो वो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर वही हमें स्ट्रक्चर मिलती है, कंप्लीट वही स्ट्रक्चर है। हैज़ इंक्रीज्ड, हैज़ लगा हुआ है और हैज़ के साथ है इंक्रीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काम हो चुका होता है लेकिन अभी उसी स्थिति में है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन है इन आंध्र प्रदेश में हैज़ इंक्रीज्ड हुई है। इंक्रीज्ड हुई थी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इंक्रीज्ड हुई है या फिर इंक्रीज्ड हो चुकी है ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये सब आते हैं, लेकिन बाद में है ही आएगा। क्लियर? तो इंक्रीज्ड हुई है या इंक्रीज्ड हो चुकी है इन लास्ट फ्यू ईयर। अब देखिए इन लास्ट, ये फिर से एक प्रपोजिशन है क्योंकि ये इंक्रीज्ड कहाँ पर हुई है, मतलब इंक्रीज कब हुई है ये दर्शाने के लिए लास्ट फ्यू ईयर। लास्ट का मतलब होता है पिछले, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और वर्ष जो मतलब वर्षों, ईयर्स कई वर्षों की बात हो रही है। तो पिछले कुछ वर्षों इन में इंक्रीज्ड हुई है आंध्र प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन। देखिए कितना आसान हुआ, उल्टा पीछे से पढ़ के चलिएगा, आपको हिंदी निकालनी आ जाएगी।
अब देखिएगा आगे इसमें क्या लिखा गया है, एंड। अब ये कनेक्ट किया गया है आगे की बात को, द लेटेस्ट काउंट। लेटेस्ट का मतलब होता है अभी, हाल ही में जो लेटेस्ट काउंट गणना हुई है इन 73 इन द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसको बोला जाता है NSTR। अब देखिए जो NSTR है उसमें 73 हैं जो लेटेस्ट काउंट हुआ है, ठीक है। उसमें कितने हैं, 73, एंड और 2 इन पपीकोंडा नेशनल पार्क, और 2 कहाँ पर हैं, पपीकोंडा नेशनल पार्क में। तो कुल मिलाकर कितने हुए, 75। और हमने यही कहा है कि 75 इंक्रीज हुए हैं उसकी पॉपुलेशन में रॉयल बंगाल टाइगर की, जो कंप्लीट हैं, जिसमें 73 पाए गए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, और 2 कहाँ पर हैं, पपीकोंडा नेशनल पार्क में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये NSTR है, नेशनल नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर है कि इसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा। अब इसका प्लेस ये कहाँ पर है ये आपको जानना जरूरी है। तो हमने पढ़ा है ये खबर कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में ही होगा, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर डाले हैं, तो उस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। आइए उसी को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो टाइगर दिख रहा है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि वेयर इज नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लीजिएगा कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। आगे देखिएगा, दिस टाइगर रिजर्व कॉल्ड एज NSTR इन शॉर्ट फॉर्म। कंप्लीट है कि NSTR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसको कहा जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्लियर, आगे बढ़िए। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस कुरनूल, प्रकाशम, गंटूर, नालगोंडा एंड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंबाइंड आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है। द एरिया कंसिस्ट मोस्टली ऑफ नालामला हिल्स। अब देखिए ये जो एरिया है ना, ये नालामला हिल्स में है। ये कहाँ पर है, नालामला हिल्स में है। मोस्टली अधिकांश एरिया जो इसका है वो कहाँ पर है, नालामला हिल्स में। जो ये टाइगर रिजर्व है NSTR, इसका ज़्यादातर एरिया कहाँ पर है, नालामला हिल्स में। तो यहाँ पर देखिएगा कि नालामला हिल्स में कौन सा टाइगर रिजर्व है, NSTR, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्लियर, तो यहाँ पर ये है, और इसका जो स्थान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ से ये हमें क्वेश्चन नोट डाउन किया। अब देखिए आगे इसी में है, एक नाम और दिया गया है जहाँ पर 2 टाइगर्स मिले, पपीकोंडा नेशनल पार्क। अभी पपीकोंडा नेशनल पार्क में बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पपीकोंडा के बारे में हमने कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, देखिएगा। पपीकोंडा नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन इंडिया। ये जो पपीकोंडा नेशनल पार्क है ना, ये इंडिया का एक नेशनल पार्क है। लोकेटेड, जो कहाँ पर लोकेटेड है, नियर राजमहेंद्रवरम, राजा महेंद्रवरम इन द पपी हिल्स। राजा महेंद्रवरम में, पपी हिल्स में, ठीक है, राजा महेंद्रवरम में पपी हिल्स के पास यह लोकेटेड है पपीकोंडा नेशनल पार्क। अब देखिए, ऑफ द अलूरी सिद्धारामा राजू एंड इलूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अलूरू सीतारामा, ठीक है, अलूरू सीतारामा राजू एंड इलूरू डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, ये उनके पास है, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कवरिंग एन एरिया ऑफ 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर किए हुए है, ठीक है, इसका एरिया भी पता चल गया। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड होम ऑफ सम एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखिएगा
अब इसमें क्या है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है चिड़ियों के लिए। बायोडाइवर्सिटी एरिया, जिनका घर है कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जो लुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनका घर भी इन्हें माना जाता है। कुछ ऐसी चिड़ियां हैं, फ्लोरा है, फोना है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है कि जो वनस्पतियां हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं, कुछ ही बची हुई हैं, लुप्त होने वाली हैं। और फोना, कुछ ऐसे जीव जंतु जो लुप्त होने वाले हैं या कुछ दिखाई भी नहीं देते, लुप्त भी हो चुके हैं, तो वहां पर उसकी कुछ स्पीसीज बची हुई हैं। तो याद रखिएगा, पोपीगोंडा नेशनल पार्क इंडिया का नेशनल पार्क है जो राजा महेंद्रवरम के पोपी हिल्स के पास है और अलूरी सिद्धारामराजू एंड इलूरू डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के। और उसकी एरिया जो है फैली हुई है वो कवरिंग करता है 1012 किलोमीटर स्क्वायर को। और जहां पर बर्ड और डाइवर्सिटी एरिया है और कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, लुप्त होने का कगार पर प्रजाति हैं फ्लोरा एंड फोना की, उनका वो घर माना जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, उसको जरूर अपने पास रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा क्या कुछ दिया गया है। एज पर द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अनुसार, ठीक है, अनुसार टेकन अप इन 2022 में जब एस्टिमेट लिया गया ऑल इंडिया टाइगर का, मतलब अखिल भारतीय टाइगर जिसे बोलते हैं, मतलब पूरी इंडिया में, द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ, कनेक्टर्स लगा हुआ है किसकी, द रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड। अब देखिए हैज़ फिर से है, तो ये क्या है, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट और इंक्रीज्ड थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या कहा था कि हैज़ और हैव के तुरंत बाद अगर आपका थर्ड फॉर्म मिलता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर हैज़ इंक्रीज्ड, रॉयल बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज्ड हो चुकी है, इंक्रीज्ड हुई है बाय, अब देखिए बाय लगा हुआ है, हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60%, 60% से इन NSTR, जो हमने बताया था NSTR की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। NSTR की फुल फॉर्म क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व टाइगर रिजर्व, NSTR, ठीक है। इस फॉर्म को याद रखिएगा, तो ये आपको यहीं पर लिखा हुआ है। तो 60% के द्वारा, मतलब 60% तक जो है इंक्रीज हुई है। बाई का मतलब क्या होता है, तक भी होता है और द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर क्या 60% तक बढ़ोतरी पाई गई है रॉयल बंगाल टाइगर्स के पॉपुलेशन में, और कहाँ पर, NSTR में, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब एंड और 2 टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड। अब देखिए हैव बीन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हैव बीन और साथ में आपके क्या है, थर्ड फॉर्म। तो हमेशा याद रखिएगा जहां पर भी आपको हैव बीन दिखे और साथ में आपको दिखे थर्ड फॉर्म, तो याद रखिए कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। हैव बीन और हैव बीन के बाद स्पॉटेड थर्ड फॉर्म, तो अगर हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये पैसिव वॉइस होगा। क्लियर है? तो यहां पर लिखा गया है कि 2 टाइगर हैव बीन स्पॉटेड, तो देखिए हैव बीन है और थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर क्या है, पैसिव वॉइस है, इन पोपीगोंडा नेशनल पार्क। तो पोपीगोंडा नेशनल पार्क में क्या हुआ, 2 टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड, मतलब वहां पर स्पॉटेड देखे गए हैं, कहां पर, पोपीगोंडा नेशनल पार्क में। क्लियर? तो 2 टाइगर्स तो वहां पर देखे गए और 60% टाइगर्स कहां पर, NSTR में, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, कहां पर पैसिव वॉइस बनता है, कहां पर कनेक्शन बन रहा है, कहां पर प्रपोजिशन यूज हुआ है, इन चीज़ों की जानकारी अगर आप रखेंगे तो धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी, आप इंग्लिश का ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 3000। ओवरऑल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरे, ठीक है, मतलब पूरे भारत में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है इन इंडिया ओवरऑल, ठीक है, कंप्लीट जो पूरे भारत में हमने देखा, तो इज एस्टिमेटेड, अनुमान है, एट अराउंड, लगभग 3000 का, ठीक है। तो लगभग 3000 टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर यानी कि 3000 टाइगर्स की जो जनसंख्या है वो पूरे इंडिया में होने का अनुमान है।
कितनी है? 3000। ये एस्टिमेटेड लगाया गया, अनुमान लगाया गया है, ठीक है, कि पूरी इंडिया में 3000 टाइगर्स हैं। अब देखिए द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है वॉज डन। अब देखिए वॉज है और डन लगा हुआ है, वॉज और बाद में क्या है? डन। तो ये क्या है? डू की थर्ड फॉर्म है। अब यहां पर भी पैसिव वॉइस बन सकता है, वॉज डन, लेकिन यहां पर अब जब पैसिव वॉइस बन रहा है तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वॉज डन, कहीं भी देखिए अगर आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो वहां पर पैसिव वॉइस होगा। अब यहां पर देखिए बाय भी लगा हुआ है तो कन्फर्म पैसिव वॉइस है। तो द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वॉज डन, पैसिव वॉइस मिला। बाय अरेंजिंग ट्रैप कैमरा, अरेंज व्यवस्थित ट्रैप कैमराज के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? ट्रैप कैमराज। तो ये यहां पर पैसिव वॉइस बनता है, वॉज डन, हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, किसके? अरेंजिंग ट्रैप कैमराज, ट्रैप कैमराज के व्यवस्था करने के द्वारा यहां पर इसको पूरा किया गया था, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को, ठीक है। तो ऑल इंडिया टाइगर का जो एस्टिमेट निकाला, अनुमान लगाया गया, वो लगाया गया था, वॉज डन, पूरा किया गया था, किसके द्वारा? बाई अरेंजिंग ट्रैप कैमराज, अरेंजिंग ट्रैप कैमराज के द्वारा जो ट्रैप कैमराज है वो लगाए गए, उनको अरेंज किया गया एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग स्थानों पर, डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग स्थानों पर उनको अरेंज किया गया, व्यवस्थित किया गया, उसके द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया कि ऑल टाइगर जो एस्टिमेशन है वो अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट लगाया गया। क्लियर? कहां पर? इन प्रपोजिशन है, जुड़ा हुआ है इसी से, कहां पर? द रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जो आरक्षित वन होते हैं। क्या होते हैं? आरक्षित वन होते हैं, ठीक है। और कहां पर? एक जगह और है, सेंचुरीज इन द फेसिस मैनर। अब सेंचुरीज क्या है? जिनको बोलते हैं अभ्यारण्य। तो एक तो आरक्षित वन और सेंचुरीज में जो कैमरे अलग अलग जगह पर लगाए गए थे तो उनके अनुसार इस काम को अंजाम दिया गया और एस्टिमेट लगाया गया कि ऑल इंडिया में टाइगर्स कितने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देखिए, ड्यू टू द कंड्यूसिव, कंड्यूसिव एक शब्द आपको ये बहुत ही नया दिख रहा होगा, ठीक है। द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स को जो ट्रांसलेट करना थोड़ा इसीलिए कठिन माना जाता है क्योंकि ये जहाँ पर जो है ना हमें नए नए वर्ड मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है इसमें कि आपको नए वर्ड की नॉलेज इसी पेपर से मिलती है, ठीक है। देखिए कंड्यूसिंग है, कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब होता है कि जो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू द कंड्यूसिव, प्रचलित अनुकूल वातावरण की बात करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर प्रीवेलिंग इन द फॉरेस्ट। तो कंड्यूसिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा अनुकूल की तरह, ठीक है, कंडीशन वाला। तो ड्यू टू द कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मतलब अनुकूल वातावरण, प्रिवेलिंग प्रचलित, इन फॉरेस्ट जंगल में। तो जंगल में प्रचलित अनुकूल जो वातावरण है ऑफ टाइगर हैज़ इंक्रीज्ड। तो उसके कारण ड्यू टू, उसी के दौरान क्या हुआ? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ इंक्रीज्ड। टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है? इंक्रीज्ड हुई है। अब देखिए फिर से यहां पर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ इंक्रीज्ड, हैज़ लगा हुआ है और इंक्रीज्ड है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हुई है, काम हो चुका है लेकिन अभी प्रेजेंट में है। तो क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, टाइगर की जो पॉपुलेशन है हैज़ इंक्रीज्ड, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। सैड, ये किसने कहा? सैड का मतलब होता है कहना, तो कहना होता है से, लेकिन सैड उसी की थर्ड फॉर्म है तो वो कह चुके हैं। तो किसने कहा और क्या कहा? देखिए कहा गया किसके द्वारा? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, PCCF, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स जिसको बोला जाता है। तो ये उनके द्वारा कहा गया। और जो कौन है? वाई मधुसूदन,
रेड्डी, क्या नाम है? वाई मधुसूदन रेड्डी इनका नाम है। चलिए आगे देखिए। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है कि जो अधिकारी हैं उनको कहा जा रहा है ड्यूरिंग द सेंसस। एक वर्ड है सेंसस, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, लेकिन किसके दौरान? सेंसस के दौरान। अब ये सेंसस क्या है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना के दौरान ऐसा बोलेंगे। ड्यूरिंग द सेंसस, जनगणना के दौरान। ऑब्जर्व ए राइज इन द पॉपुलेशन, ऑब्जर्व्ड थर्ड फॉर्म है तो क्या है? देखी गई, ऑब्जर्व की गई। राइज वृद्धि, इन द पॉपुलेशन ऑफ जनसंख्या में। अब किसकी संख्या में? ऑफ लगा हुआ है, कनेक्टर्स है, प्रपोजिशन है। देखिए किस किस की संख्या में जो है वृद्धि देखी गई, ऑब्जर्व किया गया राइज को, बढ़ने को। ब्लैक बक, ब्लैक बक में लेपर्ड, तेंदुआ। पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन का मतलब होता है जो जिसको सेही बोलते हैं, सेही, क्लियर, जिसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं सेही होता है। इंडियन गौर, इंडियन गौर के जनसंख्या में। स्लॉथ बियर, बियर का मतलब भालू होता है लेकिन इसके साथ स्लॉथ लगा हुआ है, तो स्लॉथ का मतलब होता है जो आलसी भालू होते हैं। स्पॉटेड डियर, स्पॉट धब्बे, जो धब्बेदार हिरण है, चित्तीदार हिरण जिसे बोलते हैं। एंड अदर एनिमल्स टू, और अन्य जानवरों की जो आबादी है उसमें भी वृद्धि पाई गई। तो यहां पर हम फिर से देख लेते हैं। अधिकारी के दौरान क्या हुआ कि सेंसस, अधिकारियों के सेंसस के दौरान, अधिकारियों ने जो जनगणना की उसके दौरान ऑब्जर्व किया गया, देखा गया वृद्धि को इन द पॉपुलेशन ऑफ, किसकी जनसंख्या में? ब्लैक बक की, लेपर्ड, पॉर्क्यूपाइन, इंडियन गौर, स्लॉथ बियर, स्पॉटेड डियर एंड अदर एनिमल्स टू, और अन्य जो एनिमल्स हैं, अन्य जो जानवर हैं उनकी आबादी में भी वृद्धि देखी गई। सैड मिस्टर रेड्डी, ये किसने कहा? मिस्टर रेड्डी ने कहा, ठीक है। हु इज आल्सो द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और जो वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन के क्या हैं? चीफ हैं, मुखिया हैं। हु इज आल्सो द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, तो जो क्या हैं? वाइल्ड लाइफ वार्डन के चीफ भी हैं। कौन? मिस्टर रेड्डी, तो उन्होंने ये कहा। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आपका फीडबैक हमें मिलता है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एंड तक जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही वीडियो के